फुकेट दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस के बाद अब पायलट के डोप टेस्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पायलट का यहां पर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। अब पूरी खबर क्या है जरा ये भी जान लीजिए। देखिए, एयर इंडिया का पायलट डोप टेस्ट में फेल हो गया है। AI2379 फ्लाइट को उड़ा रहा था ये पायलट। फ्लाइट ने यहां पर लगाया था करीब 300 फीट का गोता, और वो देखकर हर किसी की धड़कनें रुक गई थी, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था। फ्लाइट में करीब 145 लोग सवार थे, जिनमें से टर्बुलेंस के बाद 17 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। 4 अगस्त की घटना बताई जा रही है, जब फुकेट से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी। सुबह 9 बजे के आसपास का वक्त था, जब फ्लाइट को देख करके हर कोई दंग रह गया, क्योंकि फ्लाइट ने करीब 300 फीट गहरा गोता लगाया। कई यात्रियों की धड़कनें यहां पर रुक गई। इस टर्बुलेंस की वजह से 17 यात्री घायल हो गए। उनमें से कई यात्रियों की आंख में चोटें आई, सर में चोटें आई, पैर में चोटें आई। तस्वीर दिखा भी रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से यहां पर टर्बुलेंस हुआ कि यहां पर 300 फीट नीचे एयर इंडिया का विमान आ गया। और इसके बाद अब जानकारी यहां पर यह है कि जो पायलट का डोप टेस्ट हुआ वो पॉजिटिव निकला है। यानी कि क्या पायलट ने फ्लाइंग से पहले नशे का सेवन किया था, क्योंकि डोप रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि DGCA पूरे मामले की विस्तृत जांच करवा रहा है, और सरकार की ओर से भी कहा गया है, DGCA की ओर से भी कहा गया है कि घटना को लेकर सरकार बहुत सख्त है। घटना के कारणों की जांच की जाएगी और लापरवाही करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। क्या एयर इंडिया को अपने यात्रियों की जान की परवाह नहीं? क्या अहमदाबाद हादसे के बाद भी एयर इंडिया नहीं जागी? क्या अभी भी उसने यात्रियों की सुरक्षा ताक पर रखी हुई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हवाई सफर में यात्री अपनी जिंदगी का भरोसा पायलट और एयरलाइन के हवाले करता है। लेकिन जब उसी कॉकपिट की सुरक्षा पर सवाल उठे, सवाल सिर्फ एक पायलट पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठे। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 में 4 अगस्त को विमान ने टर्बुलेंस के बीच करीब 300 फीट का गोता लगाया। 17 लोग घायल हुए। अब इसी मामले में पायलट के डोप टेस्ट को लेकर बड़ा दावा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट के कैप्टन का डोप टेस्ट हुआ और पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है। टेस्ट में साइको एक्टिव पदार्थों के सेवन का दावा किया गया। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट ड्यूटी से बाहर कर दिए गए हैं। DGCA अब पूरे मामले की जांच कर रही है। टेस्ट के बाद ये क्लियर हो गया कि नशे में पायलट ने विमान के कंट्रोलर की कमान संभाली। लेकिन मजे की बात ये, एयर इंडिया अभी भी मामले से पल्ला झाड़ने में लगा है। उसका कहना है कि हमें जानकारी है कि लागू नियमों के अनुसार पायलटों का फ्लाइट के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। हालांकि टेस्ट के नतीजे एयर इंडिया के साथ शेयर नहीं किए गए, इसीलिए हम किसी भी नतीजे पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं। एयर इंडिया किसी खास फ्लाइट या ऑपरेशनल घटना से अलग सिविल एविएशन नियमों का पालन करते हुए क्रू सदस्यों का नियमित ड्रग टेस्ट करती है। हम जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। एयर इंडिया कह रही है टेस्ट हुआ, लेकिन रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। तो फिर सवाल और बड़े हैं। पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट रिपोर्ट किसके पास है? रिपोर्ट एयरलाइन तक कब पहुंचेगी? और जब तक रिपोर्ट नहीं आती, क्या यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ भरोसे रहेगी? उधर सिविल एविएशन मिनिस्टर ने दावा किया कि सरकार एविएशन को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और DGCA की भी जांच जारी है। DGCA is investigating that, and we still have to know the final report on that, so we are waiting for that. We are not waiting for other countries or the West to look at what guidelines they are making and we replicate them. We are moving ahead at our own pace and looking at how the innovation is happening in India, so I feel the timelines are going to be reduced for us. एयर इंडिया देश की बड़ी एयरलाइंस में शामिल है। अहमदाबाद हादसे के बाद एविएशन सेफ्टी पर बड़े बड़े सबक की बात हुई। फिर सवाल है कि क्या उन सबकों को कॉकपिट तक पहुंचाया गया? सवाल पायलट से भी है और एयर इंडिया से भी। कॉकपिट में नशे की गुंजाइश कैसे बनी? सेफ्टी प्रोटोकॉल कहां चुका? और अगली उड़ान में बैठे यात्रियों को यह भरोसा कौन देगा कि उनकी जिंदगी किसी चूक के हवाले नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, तो वही दूसरी ओर अब इस पूरी घटना को लेकर एयर इंडिया की ओर से सफाई दी गई है। सफाई में क्या कुछ कहा गया है बताते हैं आपको। सफाई में कहा जा रहा है कि अभी तक डोप टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिली है। डीजीसीए पूरे मामले की जांच कर रही है। फ्लाइट के बाद जांच किए जाने का यहां पर दावा किया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि पूरे प्रोटोकॉल के तहत यहां पर जांच की गई है। सभी पायलट्स की ऐसी जांच की जाती है। जांच में पूरा सहयोग करेंगे, ये भी यहां पर कहा जा रहा है। सीधे करेंगे सहयोगी काजल का। काजल, अब एयर इंडिया की ओर से सफाई दी जा रही है, लेकिन डोप टेस्ट में रिपोर्ट का पॉजिटिव होना बताता है कि कहीं ना कहीं पायलट नशे में था, नशे का सेवन किया गया था और इसी वजह से अब एयर इंडिया जो है बचने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल, साइको एक्टिव की पुष्टि हुई है और इससे लेकर अब एयर इंडिया जो है वो पूरे तरीके से पल्ला झाड़ रहा है, क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। एयर इंडिया यही कह रहा है कि डीजीसीए भी इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रहा है और अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि जो 2 पायलट थे उनको उड़ान से फिलहाल के लिए, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए हटा दिया गया है और इसमें अब डीजीसीए भी इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है, क्योंकि 17 लोगों को चोटें आई थी, क्योंकि विमान जो है अचानक जब दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था फुकेट से और जब लैंडिंग की बारी थी तो 300 फीट नीचे जो है धड़ाम आ गिरा और जिसके बाद जो है टर्बुलेंस लगातार देखा गया। तस्वीरें जो सामने आई वो भी हमने देखी, उसमें 17 लोग घायल हुए थे। हालांकि सभी की रिकवरी के लिए जो है लगातार ट्रीटमेंट उनको दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको बता दें जो पायलट हैं दोनों, उन्हें उड़ान से फिलहाल के लिए जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तब तक के लिए हटा दिया गया है। लेकिन एयर इंडिया जो है इस बात की पुष्टि अभी नहीं कर रहा है कि क्या साइकोटिक कोई पदार्थ अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रही हैं। करेंगे सहयोगी पूजा का। पूजा, ऐसे पहली बार नहीं हुआ है। आप अहमदाबाद का वो हादसा याद जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, लेकिन फिर भी एयर इंडिया की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार भी 300 फीट गोता लगाते विमान ने हर किसी की धड़कनें रोक दी और अब भी एयर इंडिया की ओर से बचाव की कोशिश की जा रही है। कोई भी माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा पूरे हादसे को लेकर। बिल्कुल, देखिए अभी उनकी तरफ से पुष्टि नहीं की गई है एयर इंडिया की तरफ से, क्योंकि उनका कहना यह है कि जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अभी उनके पास नहीं आई है, इसीलिए वो इस पर कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो बिल्कुल खड़ा करता ही है कि कोई भी साइको एक्टिव सब्सटेंस या फिर कोई भी ऐसा ड्रग जो आपके डोप टेस्ट को पॉजिटिव दिखा रहा है, वो आखिर आपके शरीर के अंदर आया कैसे। तो तमाम तरह के सवाल ये खड़े होते हैं, वो पहले से था, वो बाद में आया, जांच कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, ये सब कुछ अब जांच का विषय है और डीजीसीए इसकी जांच करेगा। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि अब होने क्या वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस टेस्ट की पहले तो पुष्टि की जाएगी कि ये जो पॉजिटिव टेस्ट आया है वो वाकई में कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस शरीर में मिला है या नहीं मिला है। अगर मिलता है तो वो किस तरह का सब्सटेंस होगा, अगर ये कन्फर्म हो जाता है, उसकी मात्रा कितनी थी या फिर किस समय पर उनका टेस्ट किया गया था, ये भी देखना होगा। इसके अलावा डीजीसीए ये भी जांच करेगा कि पायलट ने जो एविएशन सेफ्टी रूल्स थे उन रूल्स का कोई उल्लंघन तो नहीं। जानकारी आप यहां पे दे रही हैं काजल और पूजा, दोनों का बहुत शुक्रिया। इस बीच एयर इंडिया के पायलट के ड्रग टेस्ट में फेल हो जाने के बाद कैप्टन एविएशन एक्सपर्ट एहसान खालिद ने क्या कुछ दावा किया है और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। कि फ्लाइट के लैंड करने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान पायलट्स का बीए टेस्ट होता है, पायलट्स का डोप टेस्ट होता है और उस जांच के दौरान यह पता चलता है कि पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। 2 नहीं, उनमें से 1 पायलट डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया। इस इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि डोप टेस्ट का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना इररिलेवेंट है।